हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स देखे होंगे और नोट्स प्रिपेयर किया होगा। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स के पहले चैप्टर को किया था। तो अभी हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप सभी लोगों ने क्लास 8 में या फिर क्लास 7 में मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर क्या चीज होता है। तो अभी हम लोग उस चीज को क्लास 9 में थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के। तो क्लास 9 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जिस चीज को पढ़ेंगे वो है मैटर, कि मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। हम उनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस है, बहुत ज्यादा एविडेंस है जिससे हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और आगे चल करके हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि द पार्टिकल्स थ्रू व्हिच मैटर इज मेड अप ऑफ नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना हुआ है उसे हम लोग एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फिर आगे चल करके हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में क्या दिया था, एटम की क्या डेफिनेशन होती है और एटम की क्या प्रॉपर्टीज होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी वो सारे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर के मैटर बना होता है उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये चीज भी आप लोगों ने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक स्टेट का। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड का हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, मॉलिक्यूलर थियरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सॉलिड या लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है, यानी गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली चीज हम लोग देखेंगे कि क्या मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे, कैसे मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड जो है ये सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। अगर कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। अगर बॉइलिंग, अगली चीज क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड जो है लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। फिर आती है बात कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेपर्स को कन्वर्ट कर देते हैं फिर से किसमें, लिक्विड में। अगर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। लेकिन अगर कोई भी लिक्विड जो है ये लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग का मतलब हुआ कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं,
कैसे ये प्रोसेसेस होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, या वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एक नई चीज आप देखोगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, या फिर अगर गैस है तो गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में। इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एक सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। फिर आती है बात लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को हम लोग कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं, वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके अप्लाई करने पर किसी भी गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, यानी गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, जो कि एक कन्वर्जन है कहां से, गैस से किसमें, लिक्विड में, यानी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। आप लोग इससे तो परिचित हो, पहले की क्लासेस में भी आप इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हो। तो इवेपोरेशन के बारे में यहां पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कूलिंग कास्ड बाय इवेपोरेशन। कूलिंग कास्ड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के द्वारा कोई भी चीज ठंडी कैसे हो जाती है, ऐसा क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, आपने इसके बारे में सुना होगा या हो सकता है कि ना सुना हुआ हो। तो और इस लेटेंट हीट में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम लोग इसमें कूलिंग कास्ड बाय इवेपोरेशन के अंतर्गत लेटेंट हीट के बारे में सबसे पहले इसी चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि जो कूलिंग होती है ड्यू टू इवेपोरेशन, तो ये जो है वो लेटेंट हीट की वजह से होती है। और लेटेंट हीट जो होगी वो दो तरह की होगी, एक तो फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, अगर कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो दैट इज नोन एज फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का मतलब टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स। तो इन दोनों प्रोसेसेस के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये प्रोसेसेस हीट खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, या इसी को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है कि मटके में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। अगर मटके में पानी रखा जाए, जैसा कि गर्मियों के दिनों में रखा जाता है मटके में पानी, और वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, तो क्यों हो जाता है ऐसा, क्या कारण है कि जब हम लोग पसीने से भीगे हुए आते हैं और पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, इसका रीजन क्या है, यानी जिसको हम लोग प्रिस्पाइरेशन कहते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो कूलिंग कास्ड बाय इवेपोरेशन के अंतर्गत आती है। क्या रीजन है कि जब हम अपनी हथेली पे थोड़ा सा स्प्रिट या फिर अल्कोहल रखते हैं तो हथेली पे हमें ठंडा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कूलिंग कास्ड बाय इवेपोरेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो है मैटर। मैटर के बारे में हम लोगों को एक बार फिर से पढ़ना है, मैटर क्या है, कैसे मैटर जो है वो फॉर्म होता है, और मैटर को लेकर के एंशिएंट टाइम में जो हमारे बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उन फिलोसफर्स का क्या कहना था। हम लोगों ने क्या पढ़ा मैटर के बारे में कि मैटर जो है क्या है, तो कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, वो सभी चीजें क्या हैं, मैटर होती हैं। यानी एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई space and has mass is called matter।
कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ मॉस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो, या लगभग सभी चीजें हैं जो जगह घेरती हैं और जिनका कुछ मॉस होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर कंसिडर की जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जगह घेरती हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एयर है, वाटर है, अगर हम लोग गैस में देखें तो हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, तमाम गैसें हैं, या फिर कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो जगह घेरती हैं और जिनका कुछ न कुछ मॉस होता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी मैटर है। तो मैटर वो सारी चीजें मैटर हैं जो जगह घेरती हैं और जिनका कोई मॉस होता है। तो कहेंगे कि सर ऐसी कोई चीज है जो मैटर नहीं है? हाँ, तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो फीलिंग्स में आती हैं, जिनको हम लोग केवल फील करते हैं, दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, डोंट हैव एनी मॉस, दैट इज नोन एज, दैट कैन नॉट बी नोन एज मैटर। उसको हम लोग मैटर नहीं कह सकते हैं, उनको हम लोग मैटर नहीं बोलते। तो क्या चीजें हैं ऐसी? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फीलिंग्स, फीलिंग्स जैसे लव, हेट, पेन, फ्रेंडशिप, इमोशंस। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग मैटर नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये जगह घेरती हैं और ना ही इनका कोई मॉस होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? फीलिंग्स के अंतर्गत आती हैं। इनको हम लोग फीलिंग्स कहते हैं। तो किसी भी चीज को मैटर होने के लिए क्या कंडीशन होती है? तो ओनली कंडीशन, for something to be matter, or that it should occupy space and have mass। किसी भी वस्तु के लिए मैटर होने के लिए जो केवल और केवल एक ही कंडीशन है, वो ये कि उसमें जो है वो मॉस होना चाहिए और उसे स्थान घेरना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसमें मॉस होता है और वो स्थान घेरती है, तो इसको हम मैटर कहेंगे। अब आगे चल करके ये हुआ कि मैटर ये बना किस चीज से है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मिल करके मैटर बना हुआ है। तो इसके लिए मैटर को जो है वो और ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया। तो बहुत सारे हमारे जो एंशिएंट जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और मैटर को जो हमारे एंशिएंट जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा कि ये पदार्थ है। और इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं वो केवल 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, केवल 5 चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। ये 5 चीजें क्या क्या हैं? ये 5 चीजें हैं अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। यानी हमारे यहाँ के जो पुराने महर्षि थे, जो फिलोसफर्स थे, इन लोगों का कहना था कि इस यूनिवर्स में केवल 5 ही तत्व जो है वो थे और सारी चीजें जो इन 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। और वो कौन कौन सी हैं? क्षितिज, जल, पावक और गगन और समीर। ये 5 चीज हैं जिनको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। लेकिन आगे चल करके जब स्टडीज आसान हो पाई, साइंटिस्टों के पास ऐसी टेक्निक्स आ पाई जिनके द्वारा वो फर्दर स्टडी कर सकें, तो ये पता चला कि मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसी चीज को महर्षि कणाद ने बहुत पहले बताया था कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं वो परमाणु कहलाते हैं। इसी चीज को 1808 में डाल्टन ने भी कहा था। डाल्टन ने भी क्या कहा? डाल्टन ने कहा
कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है वो मैटर का सबसे सूक्ष्म कण होता है। एटम के द्वारा सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, यानी जितने भी पदार्थ बने हैं उन सारे पदार्थों का जो फॉर्मेशन है वो माइन्यूट पार्टिकल्स के द्वारा होता है, और इस माइन्यूट पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो मैटर का सबसे सूक्ष्म कण होता है। तो अब एक चीज ये बात हो गई क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ small particles। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और महर्षि कणाद का कहना क्या था कि ये जो छोटे कण होते हैं, यही छोटे कण जो है वो एटम्स कहलाते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैटर को हम लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो मैटर्स कैन बी classified in two ways। मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम किसी भी मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस के भौतिक गुणों के आधार पर उसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स। मैटर को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग मैटर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। और एक चीज और इसको हम लोग कर सकते हैं, एक और चीज, एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग मैटर को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो on the basis of physical properties matter can be classified as solid, liquid and gas। तीन पार्ट में हम लोग इसको क्लासिफाइड कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम लोग इसको फर्दर स्टडी करेंगे, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन
of matter on the basis of chemical properties, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो मैटर को हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्ग क्लासिफिकेशन होता है। देखो कैसे मैटर, इसको सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है प्योर और दूसरा क्या होता है इनप्योर। पहले इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। प्योर के अंतर्गत क्या आता है एलिमेंट, और क्या आएगा, एक तो आया एलिमेंट और दूसरा क्या आएगा कंपाउंड, कंपाउंड। इम्प्योर के अंतर्गत क्या आता है केवल एक चीज मिक्सचर। अब मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। एक क्या होता है होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब यहां पे एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में। सबसे पहला क्या मेटल, दूसरा क्या नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, और तीसरा क्या मेटलॉइड। तो मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। कंपाउंड्स को भी हम लोग तीन पार्ट में कर सकते हैं। क्या हो सकता है एसिड, या फिर क्या हो सकता है बेस, या फिर क्या हो सकता है साल्ट। तो इस तरह से मैटर को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैटर को सबसे पहले दो पार्ट में, एक तो प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होगा कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। जबकि कंपाउंड्स को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला एसिड, फिर बेस और फिर साल्ट। जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस, जो इम्प्योर मैटर होता है वो मिक्सचर कहलाता है, और मिक्सचर दो तरह के होते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इन सारी चीजों को हम लोग फर्दर जो है वो करेंगे, आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे इन सारी चीजों को। अब सवाल ये है कि मैटर, ये चीज क्लियर हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो इस बात के प्रमाण क्या है, इस बात का कोई एविडेंस है जिससे हम लोग ये बात कह सकें कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो एक सिंपल सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिस बात से ये प्रूव हो जाएगा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, आप घर पे भी देख सकते हैं। एक ग्लास का या क्रिस्टल का ट्रांसपेरेंट कंटेनर लें, चाहे वो कोई ग्लास हो या फिर बाउल हो, और इसमें हम लोग क्या करें, इसमें थोड़ा सा पानी रख दें। इस पानी के अंदर आप कुछ नहीं, घर में जो हम लोग नील यूज करते हैं, जो कपड़ों को, व्हाइट क्लोथ्स को जो है वो कलर करने के लिए जो नील का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी एक बूंद डाल दें। जैसे ही ये एक बूंद नील जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये धीरे धीरे नील जो है वो ऐसे स्प्रेड होने लगता है, और धीरे धीरे विदिन फ्यू आवर्स, कुछ ही समय में, बहुत कम समय में ये नील जो है वो पूरे के पूरे इस पानी को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी चीज, अगर एक और हम लोग एग्जांपल देखें कि एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, इस पानी के अंदर अगर एक चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, यहाँ पे इसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट एक चुटकी डाल दें, तो धीरे धीरे ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पूरे के पूरे पानी में आ जाता है, और उस पानी का कलर जो है वो पर्पल हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो यहाँ पे हमने एक बूंद जो हमने नील डाली थी वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और जिस वाटर में हमने डाला था वाटर के पार्टिकल्स भी छोटे छोटे होते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करेंगे और नील के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। इसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करता है और हिट करने की वजह से ये पूरे के पूरे बर्तन में कलर फैल जाता है। बिल्कुल यही चीज है कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड होता है और उसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, वाटर क्या है? लिक्विड। तो वाटर के पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं विद इन द कंटेनर। तो ये मूविंग पार्टिकल्स जो होंगे वो इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को हिट करेंगे, जिनकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे के पूरे वाटर में, पूरे के पूरे कंटेनर में। और जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल कंप्लीटली स्प्रेड अप हो जाएंगे विद इन होल कंटेनर, तो दे विल शो अ पर्पल कलर ऑफ द लिक्विड। तो ये जो है लिक्विड का कलर कैसा हो जाता है? पर्पल। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट बिकम क्लियर दैट कि matter is made up of small particles and these particles of matter are constantly move within the container। इससे ये बात साबित हो जाती है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, यानी हमेशा गति कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस जो हम लोगों को मिला कि डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड by dissolving a solid in a liquid such as potassium permanganate into water, after some time the whole water of container becomes purple in color which shows that potassium permanganate and water both are made up of small particles। दोनों जो है वो छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमको यहां से दिखाई दे रही है या जो दूसरी चीज समझ में आ रही है वो क्या है कि these particles of matter constantly in motion। ये पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो लगातार गति में होते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर ये मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस जो था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसका ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। तो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, इस बात को हम कैसे प्रूव करें? इसके लिए हम लोग दो गैस जार ले लेते हैं। दो गैस जार ले लेंगे, एक गैस जार इस तरह से होगी और इसके अंदर हम लोग एयर भर देते हैं। हमें पता है कि अगर इसके अंदर कुछ नहीं भरेंगे तो डेफिनेटली इसमें क्या होगी? एयर, और एयर का कोई कलर नहीं होता। दूसरा एक और हमने गैस जार लिया और इस गैस जार के अंदर हम लोग ब्रोमीन वेपर्स भर देते हैं। इसके अंदर हम लोग ब्रोमीन वेपर्स भर देंगे, ब्रोमीन वेपर्स। ये हमने इस तरह से इसको दर्शाया
क्योंकि ब्रोमीन वेपर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया, ब्रोमीन वेपर्स भर दिया। इस तरह से हमने ब्रोमीन वेपर्स भर दिया। अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग इस ब्रोमीन वेपर्स वाले गैस जार को हम लोग नीचे रख देते हैं। ये ब्रोमीन वेपर्स वाला गैस जार है, इसको हम लोगों ने क्या किया, नीचे रख दिया और इसके ऊपर एक पतली सी शीट लगा देते हैं और इस शीट के ऊपर जो एयर वाला कंटेनर है, जो एयर वाला गैस जार है, इसको इस तरह से रख देते हैं। अभी आप क्या देखोगे कि ऊपर वाला जो एयर वाला कंटेनर है उसके अंदर तो एयर भरी है जो कि ट्रांसपेरेंट है, एयर कलरलेस होती है, कोई इसका कलर नहीं होता है। लेकिन ब्रोमीन वेपर्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। ये ब्रोमीन वेपर्स हैं तो इनका अपना कलर होता है, ये कलर हमें दिखाई देगा। तो ये कलर अलग है। अभी ये कलर जो है वो इसमें नहीं है, इसमें एयर है, जिस एयर का कोई कलर नहीं है। ये ब्रोमीन वेपर्स है, ये ब्रोमीन वेपर्स है। और ब्रोमीन वेपर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर के ये होते हैं। अभी हमें करना क्या है, हम इसमें से जो ये शीट हमने लगाया है जो इन दोनों कंटेनर को सेपरेट आउट करता है, इस शीट को हम खींच के निकाल देते हैं। जैसे ही इस शीट को खींच के निकालेंगे तो एयर का जो पार्टिकल्स होगा वो ब्रोमीन वाले कंटेनर में आएगा और ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर वाले कंटेनर में जाते हैं। तो ऐसे में जो ऊपर का कंटेनर ट्रांसपेरेंट था, जो कलरलेस था, वो भी रेडिश ब्राउन हो जाता है, ये भी रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं। So from this observation, it become clear that क्या चीज, सबसे पहली चीज कि मैटर is made up of small पार्टिकल। सबसे पहली चीज ये कि जो मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और दूसरी चीज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। दूसरी एक नई चीज आपको समझ में आएगी यहाँ पे, हालांकि उसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह से जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, एयर पार्टिकल्स का, कहां से। अब देखो ये जो कंटेनर है, ये जो ब्रोमीन का कंटेनर है, यहाँ ब्रोमीन सबसे ज्यादा है, टोटल ब्रोमीन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हायर concentration of bromine। और ब्रोमीन के वेपर्स जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर का ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है, तो हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो spreading of particles from their higher concentration to their towards the lower concentration, that is known as diffusion। तो एक नया टर्म यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो by the process of diffusion it becomes clear that the matter is made up of small particles and particles of matter are constantly in motion। तो these are two clear cut evidences which tells us that every matter in this universe is made up of very very small particles। After some time it will become clear that these smallest particles are known as atoms। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है और ये पार्टिकल्स जो है वो हमेशा किसमें होते हैं, मोशन में। तो स्टूडेंट्स आज आप लोग यहाँ तक के लेक्चर को ध्यान से देखिए और इसको नोट्स बनाइए, आप लोग अपने कॉपी पे नोट्स करते रहिए ताकि जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसका रिवीजन कर सके।
तो आप इनको नोट्स बनाते रहिए, स्टडी करते रहिए और देखते रहिए हम लोगों का ये चैनल साइंस स्टडी पॉइंट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि वो अपने घर पे रह करके भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में